प्रेज द लॉर्ड। हम में से हर एक आनंदित है, हम में से हर एक आनंदित है। हमारा आनंद किस बात में है? हमारा आनंद किस बात में है? कहिए, क्योंकि मुख के अंगीकार से उद्धार है। कहिए, मेरा आनंद यीशु मसीह के कारण से है। मेरा आनंद केवल और केवल यीशु मसीह के कारण से है, किसी भी परिस्थिति के कारण से नहीं। कोई भी फाइनेंशियल कमी या घटी मेरे आनंद को कम और बढ़ा नहीं सकती। कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी दुख जो संसार से होता है, वो मेरा परमेश्वर के प्रति प्रेम ना घटा सकता है, ना उसमें जरा भी कमी ला सकता है। वो सदा के लिए बढ़ता है, वो यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि उसकी करुणा और उसकी भलाई हम में स्थिर है। इट इज स्टेबल इन अस, वो टिकने के लिए नहीं है। यदि हम अपने आत्मिक आंखों से उस भलाई को देखेंगे, जो भलाई परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए की है, वो अद्भुत है। हम में से हर एक के लिए यीशु मसीह का नाम दिया गया है। गर्भ में रचने से पहले उसने आपकी ओर मन लगाया, आपकी ओर चित्त लगाया। इसका क्या अर्थ है? कि जब आप एक बेदौल तत्व के रूप में थे, जब आपका कोई स्ट्रक्चर भी नहीं बना था, जब आप एक बॉडी फॉर्म में नहीं आए थे, उस समय से प्रभु यीशु मसीह ने आपको देखा और आपकी ओर मन लगाया, आपकी ओर उसने अपना चित्त लगाया और उसने ठहराया कि ये मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये बात आपको आनंद से भरती है? जितने छुड़ा के आए गए हैं, जितने बंधनों से छूट के आए हैं, वो इस बात को ज्यादा समझते हैं। मुझे नहीं पता हम में से कितनों ने इस बात पर विश्वास किया है। मैं बहुत बंधनों में हूँ, बहुत सारे, जो ऐसे बंधन जो कभी दिखाई नहीं देते और उन बंधनों के विषय में हमें पता ही नहीं होता है। एक ऐसी जंजीर जो आपके पैरों में, आपके हाथों में बांधी गई है और आपको दिखाई नहीं दे रही। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको एंजॉय भी करते हो, उन जंजीरों को आप एंजॉय करते हो, आपको पता ही नहीं कि वो बंधन है। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होती जब तक यीशु मसीह का हमसे साक्षात्कार नहीं होता। जिस दिन हम यीशु मसीह के सामने लाए जाते हैं, जिस दिन वो आपके नाम को पुकार के आपको बुला लेता है, उस दिन आपको दिखाई देता है मैलापन। अपना मैलापन उसी दिन दिखाई देता, तब तक दिखाई नहीं देता। यदि किसी ने हमारे जीवन का वास्तविक आईना हमें दिखाया, तो वो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है। जिस दिन हम उसके लहू की ओर निभाते हैं, उसी दिन हमें एहसास होता है कि हम किन बंधनों में हैं और कितना मैलापन हमारे जीवन में है। लेकिन जब उसका लहू हमारे लिए दिया जाता है, जब हम उसे स्वीकार करते हैं, हर एक बात, हर एक मैलापन, हर एक दुष्ट सोच और विचार, हर एक आंखों से देखना, हर एक कानों से सुनना, हर एक मुख से बोलना बदल जाता है। हालेलुया। ये सामर्थ और किसी में नहीं है। क्या हम में से हर एक खोज के नहीं आया? क्या हम में से हर एक इधर-उधर भटक के नहीं आया? हम बहुत भटकते थे, हमने सच्चे परमेश्वर को बहुत ढूंढने की कोशिश की और बहुत देरी जगहों में गए, बहुत देरी बातों को खोजा और शांति को नहीं पाया। बहुत सारे काम किए और उसके प्रेम को नहीं पाया। ये जान नहीं पाते थे कि सच्चा परमेश्वर कैसा होता है। उसे खोजते रहते थे, कभी उत्तर में तो कभी दक्षिण में, कभी पूर्व में तो कभी पश्चिम में। लेकिन उसकी दया और उसका रहम जिस दिन आपके ऊपर मुझ पर हुआ, उस दिन वो नाम हमारे ऊपर रिवील किया गया, जैसे कि किसी ने किसी अंधे की आंखों को खोल दिया और उसने ज्योति को देखा। कोई जन्म का अंधा पैदा हुआ और उसकी आंखों को किसी ने ज्योति दी और जब उसने देखा तो उसने किसको देखा? यीशु मसीह को। हम यीशु मसीह को उसी तरह से देखते हैं। जिस दिन उस पवित्र परमेश्वर का नाम मेरे भीतर दिया गया, मैंने रियलिटी में जाना कि शांति क्या है। हम कहते हैं हमारे सब तरफ शांति है, सब
तो आप उस शांति को तब महसूस करोगे जब सारी परिस्थिति आपके विपरीत है। यदि उस परिस्थिति में आप डिग गए या आप अंदर बेचैन हो रहे हो तो ध्यान रखना शांति आई नहीं है, आप भ्रम में हो, क्योंकि वो शांति सदाकाल की है। यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, और ये वो शांति नहीं है जो संसार तुम्हें देता है। संसार की शांति नहीं, ये वो शांति है जो समझ से परे है, जो बयान से बाहर है। ये वो शांति है जो मुसीबत के समय में, जो कठिनाई के क्षण में आपके और मेरे भीतर होती है, और हम उसको तब महसूस करते हैं। और इसीलिए हमारी आत्मा पुकार के कहती है कि वो हमें कभी छोड़ता और त्यागता नहीं। वो सच्चा परमेश्वर है। वो आप उसको तभी महसूस करोगे जब आप किसी कठिन पल से गुजरते हैं, क्योंकि आनंद के समय में हम संसार की ओर बहुत नजर करते हैं, लेकिन जब हम कठिन पलों में होते हैं वही एक समय होता है कि हमारी नजर हमारी आत्मा के अंदर जाती है। हमारी नजर वो खोजती है जिसकी जरूरत होती है आत्मा को, और जिस दिन हम ऐसा करते हैं हम अपने सच्चे परमेश्वर को देख पाते हैं। और वही समय होता है जब वो हमें इस बात को दिखाता है कि मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं तुझे छोड़ के कभी कहीं गया ही नहीं। वो हमारे पास ही रहता है, वो कभी हमें त्यागता नहीं। परमेश्वर का वचन हमें वादे के साथ भर देता है कि इस्राएल का परमेश्वर, इस्राएल का रक्षक न कभी सोएगा और न कभी ऊँघेगा। हमारा परमेश्वर समय के साथ सोता नहीं है। वो सीजन्स का मोहताज नहीं है कि ठंड में नहीं दिखाई देगा, सिर्फ गर्मियों में दिखाई देगा। He is there for you and me all the time. हर एक पल वो परमेश्वर, वो जीवित सच्चा परमेश्वर, जिस पल आप उसको पुकारोगे उस पल वो आपके साथ में। और क्या हमने ये चख के नहीं जाना? हमने जाना है। हम में से प्रत्येक आज यहाँ जब बैठा है तो बड़े आदर के साथ अपने परमेश्वर के लिए आया। यहाँ कोई किसी के लिए नहीं आया, मैं आप में से किसी के लिए नहीं आया, और ना आप किसी के लिए आए। यदि आप यहाँ पे आज आए हो तो आप परमेश्वर से मिलने के लिए आए। इसीलिए इस समय को बहुत बहुमूल्य समझिए, क्योंकि ये समय हर एक के लिए नहीं दिया गया है। ये हर एक के लिए नहीं है, ये चुने हुए लोगों के लिए है। परमेश्वर ने सबको बुलाया, इसलिए उसने वचन में कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर ने मसीहों से नहीं, विश्वासियों से नहीं, यीशु मसीह के मानने वालों से बस नहीं, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हर एक के लिए दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। हर एक को बुलाया, लेकिन वचन कहता बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े। आप और मैं चुने हुए हैं। क्या आप इस बात से ताल्लुक रखते हो? क्या आप इस बात को स्वीकार करते हो कि आप और मैं चुने हुए हैं? Praise the Lord। इससे बड़ी सुंदर बात कोई आपके जीवन में हो सकती है? नहीं। इस बात का एहसास आप और मैं, ये कितनी प्रीशियस या कितनी कीमती बात है कि आप चुने हुए हो। इस बात का मूल्य आप पता है कब जानोगे? जब उसके राज्य में होंगे। हालेलुया। उसका राज्य बहुत जल्द आने वाला है। हमारा राजा, हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता, जिसने अपने लहू को कहा कि आपको और मुझको पापों के बड़े बंधनों से छुटकारा दिलाया है, तो बहुत जल्द वो परमेश्वर हमारे बीच में आने वाला है। यहाँ हम जब जुटे तो हम ये कोशिश करें कि हम कुछ ना कुछ जरूर सीखें। Praise the Lord। आप मेरे साथ निकालिए पहला
गंभीर है। उसके पीछे जो बात लिखी है, इसी लाइन के पीछे वो बात बहुत गंभीर है। वहां ऐसा लिखा है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। इसका अर्थ है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास पुत्र होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास पुत्र नहीं होगा। जिनके पास पुत्र होगा उनके पास जीवन होगा, जिनके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं होगा उनके पास जीवन नहीं होगा। What about me? मेरे पास पुत्र है कि नहीं है? क्योंकि यदि पुत्र है तो मेरे पास जीवन है, और यदि पुत्र नहीं है तो मेरे पास जीवन नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी भ्रम में अपने आप को रखे हुए आगे बढ़े जा रही हूँ। क्या ये बात आपके दिमाग में आती है? हमने वचन पढ़ लिया, हमने आनंद भी मना लिया। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। और हम इसको कह के आनंद करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी व्यक्तिगत रूप से अपने विषय में सोचा है कि क्या मेरे पास पुत्र है? हम इस बात के ऊपर विचार करें, इसके ऊपर मनन कीजिए कि क्या मेरे पास पुत्र है। क्योंकि यदि पुत्र है तो ही मेरे लिए आनंद की बात है, क्योंकि उसके बाद मेरे पास जीवन है। ये वचन बहुत गहराई से हम इसको थोड़ा समझेंगे, हम इसमें से कुछ ना कुछ अवश्य सीखेंगे। जब हम संसार की ओर देखते हैं अपनी सांसारिक आंखों से, हर एक चलता फिरता मनुष्य जो दिख रहा है, हर एक के पास जीवन है, हर एक के पास जीवन है। जीवित तो दिख रहा है। जो आज इस भवन के भीतर नहीं और बाहर घूम रहा है उसके पास भी तो जीवन है। उसके पास जीवन है कि तभी तो चल रहा है, देख रहा है। तो फिर ये वचन किस जीवन की बात करना? इस वचन के बारे में कौन सा जीवन है? ये वचन किस बात को बड़ी गहराई से आपसे मुझसे कह रहा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की पुस्तक में से उसका 3रा अध्याय और उसका 36वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 36वां पद। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं दिखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। Praise the Lord। आप जब भी इस भवन में होंगे आप वही बात सुनोगे जो स्वर्ग के राज्य के लिए आपकी तैयारी को मजबूत करेगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक ऐसे अनंत जीवन की बात कर रहा है जो जीवन इस जीवन के बाद है, जो शरीर की मृत्यु के बाद एक जीवन स्टार्ट होता है। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे उस जीवन की बात कर रहा है जिसके विषय में हम में से ज्यादातर लोग सोए हुए हैं। हम में से कोई अपनी मृत्यु के विषय में नहीं सोचता। मैं आपको कहती हूँ आज से सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि वही एक फैक्ट है। उससे बड़ी सच्चाई पूरे पृथ्वी में कोई भी नहीं कि मृत्यु निश्चित है, और उससे भी बड़ी सच्चाई है कि उस मृत्यु के पार एक और दुनिया है। हालेलुया। उस दुनिया में हमारा प्रवेश ठहराया हुआ है। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसी के पास जीवन है। यदि आपके और मेरे पास पुत्र नहीं है तो जब मृत्यु के बाद, जब शरीर को छोड़ने के बाद जो मेरा प्राण, जो मेरी आत्मा होगी वो एक ऐसे स्थान में प्रवेश करेगी जहां पे परमेश्वर कहता है कि मैं भेड़ों को और बकरियों को अलग अलग करूंगा। क्या हमने कभी इस विषय में सोचा है कि परमेश्वर जिस दिन, चाहे अभी, चाहे 10 दिन बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 20 साल बाद, चाहे कभी भी, जब भी तूने ठहराया होगा एक ना एक दिन इस शरीर को सो जाना है। हालेलुया। उसके बाद के जीवन की चिंता मैंने की या नहीं की।
इसीलिए आप आज जीवित हो। हालेलुया। विश्वास है देखो कि आपको जीवित रखने का प्लान परमेश्वर का क्या है, कि आज जब आप जीवित अवस्था में हो तो आप इस बात को जानो कि परमेश्वर ने आपको किस लिए जीवित रखा है, ताकि आज जीते जी आप परमेश्वर के उस उपाय को जान जाओ जो इस शरीर के बाद वाला है, और वो इटर्नल है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। वहां पहुंचने के बाद जो कुछ बदल सकता है वो अब बदल सकता है। इस समय आज के दिन से आपके जीवित रहने का, यदि हम अपने आप में जीवन के प्रति गंभीर नहीं रहेंगे तो मैं परमेश्वर के वचन से ही आपसे कह रही हूं कि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा कि जो पुत्र को नहीं जानता। हालेलुया। सब जानते हैं, यहाँ जितने बैठे हैं सब यीशु मसीह को जानते हैं, और क्या हम मानते हैं? क्या हम, फर्क है, शब्द में बहुत बड़ा फर्क है। आप शब्द की तरफ जब आप पवित्र शास्त्र के साथ बैठते हो, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ो और उसको पवित्र आत्मा के प्रकाश में उसको मांगो। कि यहाँ वचन में लिखा कि जो परमेश्वर के पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु क्या देखेगा? परमेश्वर के क्रोध को देखेगा। इस दुनिया के पार एक और दुनिया जहां पर परमेश्वर हमारे लिए उसने एक स्थान बनाया है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मैं क्या बना रखा हूं? मैं कोठरियों को बनाता हूं ताकि मैं आऊंगा और तुम्हें वहां ले जाऊंगा। तो मैं किस तरह से जानूं कि पुत्र मेरे पास है? मैं कुछ एक बातों के साथ आपसे बात करूंगी, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17वां पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है यहाँ पे? एक बार इसको जोर से पढ़िए प्लीज। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है कि अब यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें सारी बीत गई और आपको सब बातें बीत। उसकी हर एक बात जो पुरानी थी, मैंने क्या कहा, हमारा मैलापन, हर एक वो बात जो हमारे जीवन में यीशु मसीह के आने से पहले थी वो बीत गई है। लेकिन क्या ये बात मेरे जीवन में है? ये हमको और आपको खुद ही चेक करना है। ये मुझे, मैं अपने लिए कौन चेक करेगा? मैं खुद चेक करूंगी। अपने लिए कौन चेक करेगा? आप खुद चेक करोगे कि जब यीशु मसीह में आप नहीं थे तो कौन सी बातें थी जो आपके जीवन में थी? क्या वो बातें अब भी हैं? और यदि है तो आपने तो इस वचन को क्रॉस कर दिया। आपने इस वचन को पढ़ने के बाद, आंखों से देखने के बाद क्या किया? नई सृष्टि नहीं बनी। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है, क्योंकि जो जिसके पास पुत्र होगा वह मसीह में नई सृष्टि बनेगा। उसका पुरानापन खत्म होगा, पुरानी बातें बीत जाएंगी, पुराने जीवन का जीने का तरीका खत्म हो जाएगा। अब वो उन बातों पर अपना मन नहीं लगाएगा जिन बातों में वो अपने जीवन को जीता था। और संसार की 1001 बातें हैं जिनमें हमने अपने जीवन को जिया है। परमेश्वर ने आज आपको और मुझको जीवित रखा है, पता है क्यों? ताकि यदि अब भी कोई दाग और अब भी कोई धब्बा हमारे जीवन में है तो हम अपनी निर्बलता के साथ उस यीशु मसीह के पास आए और हम उससे कहें, परमेश्वर मैं निर्बल हूँ, परमेश्वर मैं सच में निर्बल हूँ, खुदा मैं तुझ में तेरे पवित्र लहू का अंगीकार करने के बाद भी मैं अब तक
दया करे, सहायता करे और उसका पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। क्योंकि यदि हम मसीह में हैं तो हमारा बदलना आवश्यक है। ये चॉइस नहीं है, ये किसी की चॉइस नहीं है। यदि मसीह में हम हैं तो हमारा बदलना इज मैंडेटरी, आवश्यक है, जरूरी है। ये आपकी और मेरी चॉइस नहीं हो सकती कि नहीं ठीक है, मैं मसीह में रहते रहते भी संसार के सब काम को करूंगा, मैं मसीह में रहते रहते भी अपने दोस्तों की, अपने मित्रों की चुगलियां करूंगी, मैं मसीह में रहते रहते भी बहुत सारे अपशब्दों को अपने मुंह से निकालूंगा, मैं मसीह में रहते रहते भी बहुत सारी ऐसी फोन पे ऐसी बातों को देखूंगा जो मुझे व्यभिचार से भर देती है, मैं मसीह में रहते रहते भी थोड़ा थोड़ा नशा करूंगा, मैं पहले 10 सिगरेट पीता था, मैं अब सिर्फ 1 सिगरेट पीऊंगा, क्योंकि मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। तो क्या हम मसीह में नई सृष्टि हुए? नहीं। यदि हम मसीह में नई सृष्टि हैं तो पुरानी बातें बीत गई। चाहे वो 50 सिगरेट पीने वाला बंदा हो, यदि वो कहे मैं 1 पीता हूं, तो भी वो मसीह में नहीं है। हालेलुया। यदि आप 10 इनअप्रोप्रिएट साइट्स को विजिट करते थे और व्यभिचार से उन बातों को देखते थे और अब सिर्फ 1 देखते हो, आप मसीह में नहीं हो। अश्लील बातें यदि आप उनको देखते और अब उसको कम किया है, अभी भी आप मसीह में नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे क्या कहता है कि पवित्रता का अपवित्रता के साथ कोई भी मेल मिलाप नहीं। हालेलुया। क्या ये बात हमें असर कर रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हो? हालेलुया। यीशु के नाम का जयकार कर सकते हैं। एक बार जोर से परमेश्वर की बात करते हैं। हालेलुया। तो यदि मेरे पास परमेश्वर का पुत्र है तो मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। अब ये मेरे लिए एक स्टैंडर्ड हो गया, मेरे लिए एक मेजरमेंट, एक पैमाना हो गया अपने लिए जानने के लिए कि यदि मैं मसीह में हूँ, यदि पुत्र मेरे पास होगा तो मैं नई सृष्टि रहूंगा। मैं पुराने जीवन में वही कुड़कुड़ाहट, वही गुस्सा करना, वही मुंह से अपशब्द निकालना, वही बुरी बातों को देखना, वही नशे करना, वो सब चीजें मेरे जीवन के लिए नहीं है। अब ये सीधा सीधा वचन आपके और मेरे लिए, यदि हम मसीह में नई सृष्टि नहीं है तो परमेश्वर का पुत्र हमारे पास नहीं है, जीवन नहीं है। एक और वचन आप मेरे साथ निकालिए, 1 जॉन, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और 6वां वचन। पहला यूहन्ना। जो कोई इसमें बना रहता है पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। यदि ये बात मेरे और आपके जीवन में है तो पुत्र मेरे पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि ये बात मेरे जीवन में है, यदि हम किसी भी प्रकार के पाप में गिरते हैं तो पुत्र मेरे पास कैसे हो सकता है? क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, उसका पाप के साथ कोई मेल मिलाप नहीं है। यदि मैंने अपने आप को पाप के अधिकार में रखा है तो मैं अब तक संसार के अधिकार में हूँ, मैं संसार के हाकिम के अधिकार में हूँ। हर एक बात जो किसी न किसी तरह से मेरे भीतर में से पाप को करवाती है वो संसार की ओर से। अब कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, पाप करने के बाद हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी थी। लेकिन उससे क्या पाप पवित्रता में बदल गया? सोच के देखिए, यदि आज मेरी परिस्थिति खराब भी है, किसी भी
भी कारण से मैंने, परिस्थिति कारण से, लोगों के कारण से, किसी के कहने और सुनने के कारण से, किसी के उकसाने के कारण से, मैं अगर किसी पाप में गिर जाती हूँ और मैं उसको परिस्थिति के ऊपर डाल देती हूँ, आदम और हवा के जैसे कि उसने कहा, उसने भटकाया, उसने बोला तो मैंने खाया, तो क्या ऐसा करने से पाप का स्वभाव बदल जाएगा? पाप तो पाप ही रहेगा ना। तो जिसने किया है उसके अंदर वो पाप है, और जिसने पाप किया है उसके लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। अब मैं अपनी लहू से अपने आप को धो करके एक बार पवित्रता का जीवन लेके और उसके बाद मैं फिर से पाप में पड़ती हूँ, तो मेरे लिए कोई क्षमा नहीं। यदि मैं इस बात को जानते हुए कर रही हूँ, दो बातें हैं। एक, यू डिसाइड ओवर इट, आप जानबूझ के उन पापों में गिरते हो, और एक निर्बलता के कारण से। परमेश्वर का लहू, यीशु मसीह का पवित्र लहू आपके और मेरे लिए एक याद है, एक आशा है कि यदि मैं किसी कारण से जब उस परमेश्वर से दूर हो जाऊं, गिर जाऊं, और मेरे अंदर में पवित्र आत्मा इस बात की आवाज दे कि देख तू इस समय परमेश्वर से दूरी में है, तुरंत क्षमा को मांग, उसी समय बिना टाइम को वेस्ट किए उसी समय पश्चाताप कीजिए, उसी समय, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पश्चाताप करने से पहले पलक झपकते ही तुरही फूट दी जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि आज का दिन है, कल का दिन है और बहुत सारे दिन हैं। यीशु मसीह ने खुद भी कहा है कि उस पल को कोई नहीं जानता जब मनुष्य के पुत्र का आना हो जाए। यदि इस समय मुझसे कोई सोच में, विचार में, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा कोई ऐसा अपराध हुआ है या पाप हुआ है या गलती हुई है, भूल चूक हुई है, जिसके कारण से तुम्हारी अपनी आत्मा तुम्हें कह रही है, उसी पल तुरंत पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आएंगे, उसका लहू माफ करने के लिए है। लेकिन यदि हम यहाँ पे अपने हृदय को कठोर कर लेंगे तो हमारे लिए कोई माफी नहीं है, कोई क्षमा नहीं है। और इस शरीर के बाद का जो जीवन है वो कितना कष्ट से भरा हो सकता है, उसकी हमें अभी उसका एक भी आइडिया हमें नहीं है। लेकिन आपको पता है परमेश्वर कितना भला, उसने लाजर का जो दृष्टांत आपको और मेरे लिए दिया है वो सच्चा है। जो यीशु मसीह में सो जाते हैं वो कहाँ होते हैं? वो अब्राहम की गोद में होते हैं। वो एक ऐसी शांति के स्थान में होते हैं जहाँ कोई शोक नहीं, जहाँ कोई तकलीफ नहीं, जहाँ एक अनंत शांति है। लेकिन जो कठोरता के साथ अपने जीवन को जीता है उसके लिए परमेश्वर ने लाजर का दृष्टांत दिया है कि धनी मनुष्य उस स्थान में नहीं था जहाँ आनंद और शांति और परमेश्वर की पीस थी। वो एक ऐसे स्थान में था जहाँ पे रोना था, जहाँ पे जलन थी, जहाँ पे तकलीफ थी। वो पानी की एक बूंद के लिए तड़प रहा। इसका अर्थ है कि जब इस जीवन के पार के जीवन में हम होंगे तो हर एक फीलिंग हमारे अंदर होगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सिगरेट फूंकने वाला लड़का है या लड़कियां हैं, आई नो आप लोग नहीं हो, जो भी मुझे इस समय सुनता है उसको वहां पे भी उसकी इच्छा होगी। जो नशे का आदि है उसको वहां पे भी उसकी इच्छा होगी, क्योंकि वो फीलिंग उसके अंदर स्टोर हो गई है। जो व्यभिचार का आदि है उसको वहां भी उसकी इच्छा होगी। और जब ऐसी इच्छाओं के साथ में हम उस संसार में प्रवेश करेंगे तो वहां जहां पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति है, हम इन इच्छाओं के साथ वहां पे नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी जो पवित्रता है उस पवित्रता में हम वहां पे नहीं रह सकते। दाग और धब्बे को लेकर हम एक पवित्र स्थान में नहीं रह सकते। फिर क्या होता है? फिर सारी ट्रैवल किस तरफ होती है? उस अंधकार के स्थान में, उस अथाह गड्ढे की ओर, जहाँ पे रोना है, जहाँ पे दांत पीटना है, जहाँ पे जलन और तकलीफ
कारण से मैं उस लाभ को हानि में बदल दूं। आपके और मेरे लिए बहुत बड़ा लाभ हुआ है, हम अपने कठोरता से हम उस लाभ को हानि में न बदलें। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। यदि आज हमारे जीवन में ये बात है, हम सरेंडर करें, किस बात की कठोरता को लेकर हम जी रहे हैं, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सोच के देखें। यदि मैं पाप में हूं, मैंने अपने मन को कठोर कर लिया कि नहीं, मुझे तो क्रोध करना ही है, मुझे तो नशा करना ही है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मुझे कुड़कुड़ाना तो है, ये तो मेरा राइट है, बिना कुड़कुड़ाए तो मेरा काम ही नहीं चल सकता। इससे क्या हासिल होगा? हार जाओगे। और क्या हारोगे? अनंत जीवन। Praise the Lord। क्या हम इतने निर्बुद्धि हो सकते हैं कि ऑन द कॉस्ट ऑफ इटर्नल लाइफ मैं अपने सांसारिक जीवन को महत्व देती हूँ? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यदि हम परमेश्वर के भय में चल रहे हैं तो हम बुद्धिमान हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम डर के परमेश्वर को मानते हो। डर के नहीं, प्रेम से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बड़े प्रेम से एक स्थान को आपको और मेरे लिए बनाया है। यदि हम इस समय इन बातों को अपने जीवन में, इन वचनों से नहीं सीखेंगे तो वो पवित्र स्थान आपके और मेरे लिए नहीं हो सकता। इसलिए हम बड़े ध्यान से इन वचनों को सुने, सीखें और समझें। एक और वचन आप मेरे साथ निकाल लीजिए, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 14 और 15 पद। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अब यदि यहाँ से हम एक सवाल उठाए कि हत्यारा कौन है, तो सब बोलेंगे नहीं, मैं तो हत्यारा नहीं हूँ, मैं तो किसी की हत्या नहीं की, मैं हत्यारा नहीं हूँ। लेकिन उससे हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। किसी भी प्रकार का बैर यदि हम किसी के संग रखते हैं, सिर्फ भाई के संग, यहाँ जब भाई लिखा है तो भाई का अर्थ सिर्फ भाई नहीं है, लेकिन हर एक वो जन जिससे आप मिलते हो, चाहे उसने आपका बुरा भी क्यों ना किया हो, बट यू हैव नो राइट कि आप उसके साथ बैर रखो। क्यों नहीं रखना है बैर? क्योंकि बैर रख के मैं अपना नुकसान करूंगी। यदि मैं किसी के संग आज बैर रख रही हूँ, मुझे उसके किसी बात के कारण से गुस्सा आया और बैर मैंने रखा, बैर का मतलब क्या होता है? ये छोटा टाइम के लिए एंगर नहीं है। मान लीजिए कि आज मेरा किसी के साथ किसी बात पे कोई बहस है और मैं जान रही हूँ कि मैं वहां पे सही हूँ, लेकिन वो सामने वाला मेरी बात को समझ नहीं रहा और उसी बात में हमारी कुछ बहस होती है और मुझे उस समय गुस्सा आता है, उसे गुस्सा आता है, बात खत्म, हम अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन अब जब जानने के बाद मैं अपने मन में क्या लेके जा रही हूँ, बैर जो है ना वो एक प्रिजर्व्ड स्टफ के जैसा है। बैर लंबे ड्यूरेशन तक आपके हृदय में स्टोर रहेगा। जब जब आप उस इंसान के बारे में सोचोगे दिमाग खराब हो जाएगा, वही बैर है। आप सोच के देखो क्या कोई ऐसा आपके जीवन में है जिसके विषय में सोचते बराबर से दिमाग खराब होता है? तो यदि हो रहा है तो बैर अंदर है, और यदि बैर अंदर है तो मैं कौन हूँ? हत्यारा। और यदि मैं हत्यारा हूँ तो मेरे लिए अनंत जीवन नहीं। और बैर रख के हम क्या पाएंगे? हम अनंत जीवन से नुकसान पाएंगे, हमें हमारे लिए नहीं रहेगा फिर। इसलिए हम आज जब हमने इस वचन को सुना है तो
कर दो, और यदि मेरे कारण से बैर उत्पन्न हुआ है तो माफी मांगो। परमेश्वर ने आपको और मुझको क्षमा करना और माफी को मांगना दोनों सिखाया है। यदि कोई आपके पास आके माफी को मांगता है, बड़े दिल के साथ उसे माफ कर दीजिए, क्योंकि यदि आप माफ नहीं करोगे तो आपने प्रतिदिन परमेश्वर की प्रार्थना में कहा कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी मेरे अपराधों को क्षमा करना। यदि मैंने इतना किसी का पाप माफ किया है तो तू भी मेरा इतना ही माफ करना, इतना छोड़ देना। हालेलुया। आपने इस बात पर गौर किया कि हम क्या प्रार्थना करते हैं? जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू मेरे अपराधों को क्षमा करना। मैंने ये दोनों को माफ नहीं किया तो तू भी मेरे दो पाप माफ मत कर। इसका यही अर्थ है। इसलिए हम हर एक को माफ करते हैं। यदि किसी ने आपके विरोध में कोई बात की ना, उसे माफ कर दीजिए। और मैं आपको बता रही हूँ, आप इतना हल्का महसूस करोगे, क्योंकि जितने बार आपके पाप का बंधन, माफ न करना भी सिंपल है। यदि आप माफ नहीं करोगे तो परमेश्वर भी जो अपने पवित्र स्थान में वो आपको माफ नहीं करेगा, और हम बोझ इससे भरे रहेंगे। इसलिए यदि हम अपने भाइयों से प्रेम नहीं रखते, उनके साथ बैर रखते हैं, तो आप अपने हत्यारे हो जाते हैं। हम में से कौन हत्यारा बनना चाहता है? कोई नहीं। इसलिए किसी भी क्लेश का पार्ट मत बनिए। जहां कहीं झगड़ा हो रहा है वहां से हट जाइए। यदि कोई बहस कर रहा हो वहां से हट जाइए। उस बहस का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि यदि आप वहां पे 2 मिनट खड़े रहेंगे, शैतान को आपने मौका दे दिया, उसको एक राइट दे दिया कि आप नहीं, ये भी अब इसी उसका पार्ट है। बुद्धिमानों के समान, परमेश्वर का वचन कहता है, सांपों के समान चतुर बनो। हमें कहीं बहुत चतुर बनने की आवश्यकता है। यदि आपको लग रहा है कहीं 4 लोग बैठ के किसी की चुगलियां कर रहे हैं, अगर आप उन्हें समझा सकते हो समझाओ, नहीं समझा सकते मूव अवे, हट जाओ वहां से, क्योंकि थोड़े देर में क्या होगा, तुम भी वही करोगे जो वो कर रहे हैं। यदि कहीं कुछ झगड़ा हो रहा है, यदि उसको शांत कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो वहां से हट जाओ, क्योंकि थोड़ी देर में तुम भी उसी का पार्ट बन जाओ। हमें बैर को लेकर के हत्यारा नहीं करना है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद में यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की पुस्तक में से उसका 8वां अध्याय और उसका 12वां पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की रोटी है, तो मेरे पीछे वो लेगा, वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की रोटी पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में यहाँ पे लिखा है, यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में न चलेगा। जगत की रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जो उसके पीछे बोलेगा वो अंधकार में न चलेगा। यदि यीशु मसीह मेरे जीवन में है तो मैं अंधकार में नहीं चल सकती हूँ। यदि यीशु मसीह मेरे जीवन में है तो मैं ज्योति में हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और ज्योति में जब हम होते हैं तो हम कोई भी दुष्ट काम नहीं करते। हर एक बुरा काम, हर एक दुष्ट बात कहाँ होती है आपको पता है? अंधकार में, छुप के, गुप्त स्थानों पर, जहाँ कोई देख न रहा हो। लेकिन जो यीशु मसीह के पवित्र लहू से धुल जाता है, उसे किसी बात का भय नहीं। वो उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना में। वो किसी बात में अपने आप को छुपा के कोई काम नहीं करता, क्योंकि अब वो ज्योति में, ज्योति की संतान है। यदि आज मेरे जीवन में कोई भी ऐसी बात है जो मैं अन्य लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, मैं छुपा के रखती हूँ, मैं छुपा के रखता हूँ, इसका अर्थ है कि कुछ तो गलत है। कोई तो बात ऐसी है जिसको मैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकता। ऐसी हर एक बात से आपको मुझको बचना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने सुना कि जिसके पास पुत्र है उसी के पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। एक लास्ट हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब में से उसका 8वां अध्याय और उसका 31 और 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर ने उन
परमेश्वर आपके और मेरे लिए भी लागू होता है। यहाँ पे लिखा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हम उसके वचन में बने रहें क्योंकि उसका वचन जीवन है। उसके वचन में जब हम बने रहें तो हम उसके चेले, इंग्लिश में बोल रहे डिसाइपल, वो होते हैं जो यदि गुरु कहे कि उठ तो वो उठेंगे, वो कहे बैठ तो वो बैठेंगे। हम में से बहुत लोग इसमें चूकते हैं, हम उसके वचन में बने ही रहते हैं। वो जब हमें आवाज देता है तो हम उसकी आवाज को बहुत बार नजरअंदाज करते हैं। वो हमसे कहता है कि इस समय बैठ, घुटने मोड़, प्रार्थना कर। हम उसकी आवाज को कहते हैं प्रभु मैं थोड़ा देर और सोना चाहता हूँ। वो हमसे कहता है कि उठ और जा और माफी को मांग, तूने इसके विरोध में कोई काम किया है। हम कहते हैं नहीं परमेश्वर, उसने मेरे साथ बहुत गलत बातें की, मैं उसे माफ भी नहीं कर सकता और ना मैं किसी से माफी मांग सकता। परमेश्वर का वचन कहता है जा प्रेम कर, प्रेम रख। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई तुझसे एक कुर्ता ले तो उसको अपना क्या दे दे, 2 हड्डी दे दे। और यदि हमसे कोई छोटी सी वस्तु मांगता है तो हम उसके पीछे ध्यान से देखते हैं कि अभी और क्या क्या मांगने वाले हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो हम बहुत सारी बातों के साथ में उसके साथ खड़े नहीं हैं। परमेश्वर से हम इस प्रार्थना को करें कि परमेश्वर अपने वचन को बूझने की परख हमें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस पवित्र परमेश्वर से समय प्रार्थना करेंगे। खुदावन, तू हमारे दिन गिनने की समझ हमें दे। हर एक पाप और अपराध जो मेरे जीवन से होता है परमेश्वर, उसके लिए मैं आपकी क्षमा को मांगती हूँ पिता। तू महान और सामर्थी खुदा का परमेश्वर, तू सदाकाल का परमेश्वर है, तू अल्फा और ओमेगा है खुदा का परमेश्वर, तू अद्भुत है खुदा का परमेश्वर। इस समय कलीसिया हर एक अपनी बातों को याद करें। यदि आपके जीवन से कोई भी ऐसी बात हुई है, मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ, यदि आप इस समय उनको प्यार करके उस खुदा के सामने दंडवत करेंगे, वो आपको माफ करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। जितने स्वस्थ हैं वो अपने घुटनों पर आए। अपने मुंहों से अंगीकार करें, उस परमेश्वर से कहिए खुदा मैं भटक गया था परमेश्वर, मेरे लहू से धुलने के बाद भी भटक गया था परमेश्वर, और अब तू जो मेरे साथ है खुदा, तू मुझे संभाल लेगा खुदा, तू मेरा हाथ पकड़ के उठा लेगा। अपनी हुजूरी से
आई खुदावन परमेश्वर, जो हमें उस अनंत जीवन के अतिशय परमेश्वर एक हियाव को देती कि परमेश्वर इस जीवन के बाद तू हमें मिलेगा खुदावन परमेश्वर। मेरा हृदय आनंद से भर गया खुदावन परमेश्वर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तेरे भवन में रोटी गई हूँ खुदावन। यहाँ के भवन में रोका जाना अद्भुत और भला है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, जितना को तू यहाँ लाया है खुदा, हर एक तेरे नाम से तेरे पवित्र स्थान में रोका गया है खुदा। बस तू ने दे परमेश्वर कि जितनी सांसें हमारे लिए बाकी रखी गई थी उस पे ना हम गिरे ना टिके खुदा, पर तेरे अनुग्रह के सिंहासन की ओर अपनी नजर को लगाए रखे खुदा, क्योंकि तू जल्द आने वाला परमेश्वर है। हमें तैयार कर खुदा, हमें तैयार कर खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता, विनती सुनने के लिए, वचन के बोए जाने के लिए, उसके फलवंत किए जाने के लिए पिता।